हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का जो टॉपिक कर रहे थे। आज हम उसका नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 9 का नंबर सिस्टम का सीरीज कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो हेडिंग लगाइएगा टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर, ये हम लोग का आज का टॉपिक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियल नंबर। जैसे रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म और एक को बोलते हैं इंटीजर फॉर्म। डेसिमल फॉर्म को देखिए फर्दर डिवाइड होता है। इंटीजर वाला हम लोग पढ़ लिए थे। इंटीजर में कौन कौन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर आता है सब इंटीजर में आता है। 1 2 3 4 रियल नंबर हो गया आपका, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये आपको किस में आते थे, इंटीजर में आते थे। p/q के फॉर्म में लिखते थे तो वो क्या इंटीजर में आता था। तो ये पोर्शन हम लोग क्या वो कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ना डेसिमल। तो डेसिमल रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म में 3 फॉर्म होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, डेसिमल। एक होता आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। देखिए 3 टाइप का डेसिमल फॉर्म होता है रियल नंबर का। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आफ्टर फिक्स पॉइंट के बाद, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा 2.4। देखिए डेसिमल के बाद फिक्स नंबर के बाद ये क्या हो गया, नंबर टर्मिनेट हो गया। 1.3 ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इसको और बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इसका एक और नाम है रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल, इसका फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गया, 2.4 हो गया, 1.3 हो गया, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखिए दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, और इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये रिपीटिंग डेसिमल आपका कौन कौन होता है, जैसे देखिए 6.33333 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए डेसिमल के बाद 6.33 बार बार रिपीट होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग किसको कहते हैं कि 6.3 पे बार लगा दिए, तो ये क्या हो गया, रेकरिंग डेसिमल। और ये रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए 6.3333 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। समझ में आया। अब एक और है आपका, इसका फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। देखिए ये कभी समाप्त भी नहीं होगा और ये ना तो रिपीट होगा और ना तो क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, एक और इसका डेसिमल फॉर्म होता है। इसमें फॉर एग्जांपल में क्या क्या होंगे, इसमें आपका फॉर एग्जांपल में होगा, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 1.242134931। देखिए बार बार ऐसे चलते जाएगा। ये तो कोई भी डिजिट इसमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, कोई भी डिजिट इसमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है नहीं ना। तो इस टाइप के डिजिट को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इसमें देखिए ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी इसको कलेक्ट करते हैं, इसको नाम है इसका। ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग समाप्त भी नहीं होगा, नॉन रेकरिंग भी नहीं आएगा, मतलब रिपीट भी नहीं करेगा, और रेकरिंग का मतलब रिपीट भी नहीं करेगा, और नॉन रिपीटिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो ये है आपका रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म। अब ये डेसिमल फॉर्म को हमको अब पढ़ना है बार बार से, टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को पढ़ना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम लोग अभी क्या देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए हम लोग को जो पढ़ना है, यहाँ पे हेडिंग लगा के देखिएगा, इफ द डेसिमल expressions is terminating, if the decimal expression is क्या है, terminating और non terminating repeating इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, अगर कोई डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो समाप्त हो जाए आफ्टर सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो करने मतलब वो समाप्त ना हो, लेकिन बार बार वो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या करे, बार बार वो रिपीट करे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, एक्सप्रेशन कैन converted into P upon Q। कहने का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन व्यक्त करना, इफ ए डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, अगर आपका दिया हुआ डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग से मतलब आफ्टर एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर समाप्त हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, टर्मिनेट ना हो लेकिन बार बार एक फिक्स डिजिट रिपीट कर रहा हो, या उसको रेकरिंग भी बोलते हैं, देन दिस डेसिमल एक्सप्रेशन कैन कन्वर्टेड इनटू P by Q। कहने का मतलब उस डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है जब डेसिमल एक्सप्रेशन को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो P by Q क्या है, P by Q क्या है, तो P by Q क्या है, रेशनल नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज दी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज ए क्या होगा आपका, रेशनल नंबर होगा। बात आई समझ में। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग, अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, डेसिमल नंबर हो, इज ए रेशनल नंबर, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहां से एक और बात समझ में आएगा, एक तो रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है, डिफिनेशन होता है कि द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। और अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ हो और आपको
आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाए कि कौन नंबर आपको रेशनल नंबर है, तो कैसे पहचानिएगा? तो देखना पड़ेगा कि उस नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा, आइदर टर्मिनेटिंग है मतलब समाप्त होने वाला है, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आपको लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल में क्या होगा आपका 1.4 ये रेशनल नंबर है, 2.3 देखिए आफ्टर ये सब टर्मिनेटिंग है, 4.1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट देखिए कौन रिपीट कर रहा है, 4 1 2 1 2 बार बार रिपीट कर रहा है, 3.6666666 ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 2.1 पे बार। देखिए ये सब क्या है, ये सब देखिए ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो ये सारा नंबर क्या कहलाएगा आपका, रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और जितना भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात आई समझ में? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेशनल नंबर बताता हूं, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हो गया? चलिए मैं इरेशनल नंबर को पहचान करने के लिए बताता हूं कि जब डेसिमल नंबर किस फॉर्म में होगा कि उसको हम इरेशनल नंबर बताएंगे। तो किस फॉर्म में होगा, एक ही तो बच रहा था, तीन टाइप का बताए थे, दो इसमें आ गया, एक क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। बात आई होगी समझ में? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इसको दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया कीजिए, ठीक है? खुद मत सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको डिस्कस कीजिए या वीडियो के माध्यम से इसको शेयर कीजिए। वीडियो पसंद में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। तो अब मैं इरेशनल नंबर बता रहा हूं, ठीक है? इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे देखिए, इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग देखिए, इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग समाप्त नहीं होगा, नॉन रेकरिंग रेकरिंग नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, देन दिस इज then if the decimal expression is non terminating non repeating then नंबर इज क्या होगा, इरेशनल। नंबर क्या होगा आपका, इरेशनल। नंबर क्या होगा, इरेशनल। फॉर एग्जांपल में लिख लीजिएगा, तो हमको देखिए, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस नंबर को, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर का एग्जांपल ये है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, देखिए 0.01 00 फिर 1 000 इस तरह से 1.4142 ये सब जो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। अब हमको डेसिमल नंबर अगर दिया रहेगा तो बोलेगा कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को पहचान कीजिए, तो आसानी से आप पहचान लीजिएगा कि रेशनल नंबर कौन होगा और इरेशनल नंबर कौन होगा। उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको डेसिमल नंबर में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आसानी से पहचान में आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग को, तो ये था आपका रेशनल नंबर का बेसिक, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर का। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को बेसिकली रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या करना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में हम लोग को रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर जो दिया रहेगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
रेकरिंग जो डेसिमल दिया रहेगा उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो भी नंबर दिया रहेगा डेसिमल नंबर, उसको हम पहले p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कि p/q को, किसको, p/q को, उसको हमको फिर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये दो चीज हमको पढ़ना है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू p/q एंड हाउ टू कन्वर्ट p/q इनटू डेसिमल नंबर। ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग को आगे के क्लासेस में पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय।